एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, और आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। ठीक है, तो इसी कम समय में छोटा सा योगदान हम आपकी स्टडी में देना चाहते हैं, और आज मैं आपके लिए ये पेडागोजी का कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ। यानी हम भाषा पेडागोजी की जो आपके 15 नंबर बनते हैं, तो उसके लिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत क्या-क्या पढ़ेंगे ये आप देख लो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम क्या है, ठीक है? साथ ही साथ हम भाषा के कौशल पढ़ेंगे, जो आपके 4 कौशल हैं: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। साथ ही साथ बहुभाषिकता, ठीक है? त्रिभाषा सूत्र है आपका, प्रमुख वैज्ञानिकों के सिद्धांत, जैसे कि चॉम्स्की हैं, आपके लेवी-वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, वी.एफ. स्किनर हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो आपकी टीएलएम एवं आकलन विधि है, यानी ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप अपने 15 नंबर अगर पक्का करना चाहते हैं, और एक बार मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप हिंदी की पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है, तो दूसरी भाषा चाहे आपने संस्कृत ली है, चाहे इंग्लिश ली है, तो उस पर भी आपकी पकड़ मजबूत होती है पेडागोजी पर। तो पेडागोजी के ही आपके 30 नंबर आते हैं। तो इन 30 नंबरों के लिए वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम। ठीक है, अर्जन क्या है और अधिगम क्या है? ठीक है, तो देखो, भाषा अर्जन, अर्जन यानी सहज होता है और सरल होता है, और अर्जन हमेशा बच्चा मातृभाषा का करता है। ठीक है, अनौपचारिक एवं स्वाभाविक, यह प्रक्रिया किसी कक्षा या पुस्तक पर निर्भर नहीं होती। बच्चा जिस माहौल में रहता है, वहां बोली जाने वाली भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेता है। अर्थात बच्चे के घर में अगर इंग्लिश बोली जाती है, तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। ठीक है, हिंदी बोली जाती है तो हिंदी। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चों की, ठीक है, हिंदी ही भाषा है, लेकिन फिर भी उनकी बोली का फर्क होता है। ठीक है, भाषा और बोली में फर्क होता है। हिंदी भाषा को कहीं-कहीं अलग-अलग तरीकों से बोला जाता है, जैसे बिहार में अलग तरीके से बोला जाता है, यूपी में अलग तरीके से बोला जाता है, इधर आप यूपी में भी हर जगह अलग-अलग तरीकों से बोला जाता है, ठीक है? तो आप समझ पा रहे होंगे। और ये क्या है? ये अवचेतन प्रक्रिया है, यानी इसमें बच्चा किसी नियम या व्याकरण को जाने, सीधे सुनकर बोलना सीखता है। उसे ये आभास भी नहीं होता कि वो कोई भाषा सीख रहा है, ठीक है? यहाँ किसी नियम की ज़रूरत नहीं होती है, और किसी भी पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती है। मातृभाषा बच्चे की पहली भाषा, ठीक है? जो बच्चे की फर्स्ट भाषा होती है, वो क्या होती है? वो उसकी मदर टंग होती है, और मदर टंग का हमेशा क्या होता है? अर्जन होता है। इसमें किसी परीक्षा, गृह कार्य या पुस्तक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। यानी बच्चे सुन कर के ही इस भाषा को सीख लेता है, उसका अर्जन करता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं भाषा अधिगम की। ठीक है, तो अधिगम देखो, अधिगम के लिए ये कैसी है? ये औपचारिक है एवं प्रयासपूर्ण। तो इसके लिए विद्यालय, शिक्षक, पुस्तकें, नियम और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, और इसमें ये चेतन प्रक्रिया है, ठीक है? इसमें बच्चा सजग होकर भाषा के नियमों, शब्दावली और संरचना को समझता है। द्वितीय भाषा, यानी अधिगम हमेशा द्वितीय भाषा का होता है। जैसे मातृभाषा के अलावा कोई भी अन्य भाषा, जैसे अंग्रेजी या अन्य राजभाषा, अधिगम के माध्यम से सीखी जाती है। अब आप बोलोगे कि देखो, भाषा के जो कौशल हैं, ठीक है, अर्जन, जैसे कि बच्चे ने अपनी मातृभाषा का अर्जन कर लिया है, लेकिन लिखना, ठीक है, लिखने के लिए उसको अपनी मातृभाषा का भी अधिगम करना पड़ेगा, ठीक है, उसको सीखना पड़ेगा। आपकी कक्षा में बच्चा आता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसको भाषा बिल्कुल भी नहीं आती है। वो पूर्ण भाषा से लैस आपकी कक्षा में आता है, ठीक है? क्योंकि जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखता, तब तक उसको स्कूल में बिठाया नहीं जाता है। तो ये भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि आपके स्कूल में जो बच्चा आता है, क्या वो भाषा में ज़ीरो होता है? क्या बिल्कुल? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भाषा से पूर्ण आता है। अब बात कर लेते हैं कौशलों की, ठीक है? तो 4 कौशल आपके पूछे जाते हैं। भाषा के चारों कौशल: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देखो, इनकी एक ट्रिक भी है।
जैसे कि ये है LSRW। कभी-कभी आपसे ये पूछ भी ली जाती है कि भाषा के कौशलों का क्रम क्या है? तो L यानी लिसनिंग, S स्पीकिंग, R ठीक है, आपके रीडिंग और W आपकी राइटिंग। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना LSRW आपको ये हमेशा याद रखना है LSRW। तो एक क्रमबद्ध तरीके से अलग नहीं बल्कि एकीकृत और अंतः संबंधित रूप से सीखे जाते हैं। ये इनका भी एक क्रम है और ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। जैसे बात कर लेते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल यानी आपका सुनना। और जहाँ भी बात आपको समझ नहीं आए, ठीक है, हिंदी में, तो आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन अवश्य देख लेना है। जैसे कि आपका लिसनिंग। तो सुनना ये भाषा सीखने का पहला चरण है। जैसे कि बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो तभी से सुनना शुरू कर देता है, यानी पहले दिन से ही वो सुनना शुरू करता है। आपका 1-2 महीने का बच्चा, आप चुटकी बजाइएगा, ठीक है, वो बोलना नहीं जानता लेकिन सुनना जानता है। उसको आप अगर कुछ बोलते हो तो आपकी बातों को ध्यान से वो सुनता है। तो सबसे पहला होता है सुनना। केवल ध्वनियों को सुनना ही श्रवण नहीं, बल्कि सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कौशल की। तो कौशल का क्या अर्थ है? यानी सुनकर बच्चा उस चीज का अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है कि हमसे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका श्रवण कौशल है। और ग्रहणात्मक, ये श्रवण कौशल आपका कैसा है? ये आपका ग्रहणात्मक कौशल है। अब आप बोलोगे ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक। आपके यानी इन चारों कौशलों को दो भागों में बांटा गया है, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्त। तो अभिव्यक्तात्मक में यानी अभिव्यक्ति, बच्चा जब अपनी व्यक्त करता है कोई चीज, अपनी भावनाओं को, अपने मन की बात को या कुछ भी, तो व्यक्त करेगा। ठीक है, तो व्यक्त वो किस में करेगा? या तो बोल करके करेगा या फिर लिख लिख कर करेगा। ठीक है, और ग्रहण, ग्रहण यानी इनमें लेना। ठीक है, तो किसी की चीजों को ग्रहण हम कैसे करेंगे? या तो सुन करके करेंगे, ठीक है, या फिर हम पढ़ करके करेंगे। तो इस तरीके से ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो श्रवण यानी सुनना क्या है? तो सुनना आपका ग्रहणात्मक कौशल है। हम जब किसी की बातों को सुनते हैं यानी ग्रहण करते हैं, तो ग्रहणात्मक आपका। बात कर लेते हैं वाचन या फिर मौखिक कौशल, स्पीकिंग। ठीक है, तो बोलना, अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त करना। तो ये क्या है आपका? ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है और ये वाचन कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसका जो कौशल, ठीक है, वाचन, वाचन तो बोलना हो गया, चाहे कुछ भी बोलता है, छोटा बच्चा आपका बड़बड़ाता है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो वाचन कौशल नहीं है। कौशल क्या है? कौशल है जब तक वो अपने भावों विचारों को अर्थपूर्ण ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त न कर पाए। ठीक है, तो ऐसा आपको करवाना है। फिर आपका पठन कौशल यानी रीडिंग, पढ़ना। लिखे हुए पाठ को केवल उच्चारित करना पढ़ना नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, बच्चे बुक पढ़ना सीख जाते हैं, लिखा हुआ पढ़ना सीख जाते हैं। लेकिन पाठ को पढ़कर उसका अर्थ और संदर्भ समझना क्या है? आपका पठन कौशल है। तो ग्रहणात्मक कौशल, ये क्या है? ग्रहणात्मक। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ करके दूसरे के भावों को, विचारों को हम ग्रहण करते हैं, तो ये आपका ग्रहणात्मक। और ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आपके ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछ लिए जाते हैं। लेखन कौशल यानी राइटिंग, तो लिखना, विचारों को सुपाठ, स्पष्ट और व्याकरणिक दृष्टि से सही रूप में लिपिबद्ध करना। तो ये भी क्या है? अभिव्यक्तात्मक, यानी बच्चा अपने भावों को, अपने विचारों को सही ढंग से लिख पाता है, अर्थपूर्ण ढंग से लिख पाता है। ठीक है, तो ये आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल है। और ट्रिक भी आप हमेशा याद कर लेना, LSRW, ये चारों कौशलों की है। कभी-कभी इनके क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नई-नई क्रम ही होना चाहिए। कभी-कभी बच्चा क्या होता है कि पहले लिखना सीख लेता है, फिर पढ़ना सीखता है, लेकिन इनका एक क्रम ऐसा ही है। ठीक है, जब जैसे बच्चा स्कूल में आता है, तो सबसे पहले हम उसको बोलना सिखाते हैं, APPL ही। ठीक है, यानी सिर्फ बच्चा सुनता है। फिर हम उससे खुद से बुलवाते हैं, स्पीकिंग करवाते हैं, मीनिंग। ठीक है, आ से अनार। और उसके बाद बच्चा क्या करता है, फिर बच्चा पढ़ता है, देख-देख करके पढ़ना सीखता है, ABCD, ठीक है, अक्षरों को देख करके। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम उसको लिखना ही सिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुभाषिकता की। देखो, ये आपका संपूर्ण रिवीजन है, 15 नंबर आपके
यहाँ से इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को धैर्य के साथ आप पूरी देखना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपना प्यारा-सा छोटा-सा एक कमेंट भी आप अवश्य कर दिया करें। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। देखो आपके लाइक कमेंट से हमें कुछ नहीं मिलता लेकिन हम भी मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ अपना प्यारा-सा छोटा-सा एक कमेंट अवश्य कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दिया करें। अब बात कर लेते हैं बहुभाषिकता। तो देखो बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता यानी आपकी कक्षा में, ठीक है? हो सकता है कि आपकी कक्षा में आपकी भाषा अलग हो, आपके बच्चे की भाषा अलग हो, यानी आपकी कक्षा में एक से ज़्यादा भाषा हो जाएँ, ठीक है? तो वो क्या है? वो बहुभाषिकता कहलाती है। हो सकता है आपकी जो भाषा है वो कुछ बच्चों की भाषा हो, आपकी कक्षा में हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बच्चा ऐसा हो जिसकी भाषा अलग हो, तब भी आपकी वो कक्षा कक्ष कैसा कहलाएगा? बहुभाषिक कक्षा कक्ष कहलाएगा। तो बहुभाषिकता एक संसाधन है, ठीक है? एक संसाधन है, ना कि एक बाधा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है आपको। कक्षा में अनेक भाषाओं के बच्चे का होना कोई समस्या या बाधा नहीं है, बल्कि ये भाषा सीखने का एक समृद्ध संसाधन है। यानी बहुभाषिकता क्या है? एक संसाधन है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है बहुभाषिकता। जो बच्चे एक से अधिक भाषाएं जानते हैं, उनका चिंतन, समस्या समाधान क्षमता और रचनात्मकता अधिक विकसित होती है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की भाषा को सम्मान करना चाहिए और कक्षा में सभी को अपनी मातृभाषा में बोलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। आपको बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना है। सबको यानी आप वो बच्चे को जो भी भाषा सिखा रहे हैं, उसको लिखना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, दूसरी भाषा सिखा रहे हैं, सब उसकी मदर टंग से यानी मातृभाषा से कनेक्ट करके आपको सिखानी है। और आशा करती हूँ कि आपने भाषा के जो टैग वर्ड्स हैं उसकी वीडियो अवश्य देख ली होगी। सभी सब्जेक्टों की टैग वर्ड्स की वीडियो आप अवश्य देख लें। साथ ही साथ जो आपको कीवर्ड्स की वीडियो दी गई है, यानी डिफ़िकल्ट वर्ड कठिन शब्दावली, उसकी वीडियो भी आप अवश्य देख लें, ठीक है? और सारी वीडियो दी जा चुकी हैं आपको। अब बात कर लेते हैं त्रिभाषा सूत्र की, ठीक है? तो त्रिभाषा सूत्र में आपका है यानी प्रथम भाषा, यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। द्वितीय भाषा, तो हिंदी भाषी राज्यों में यह कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी, ठीक है? यानी आपको बच्चे को 3 भाषाएँ सिखानी है। एक तो उसकी मदर टंग हो गई, जो भी उसकी बोली जाती है, एक आपकी क्षेत्रीय भाषा और उसके साथ-साथ आपको हिंदी व ठीक है? तो उसके साथ-साथ आपको अंग्रेजी होगी और द्वितीय भाषा में अगर गैर हिंदी है, तो वहाँ हिंदी और अंग्रेजी होगी, ठीक है? और उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, वो होगी। तृतीय भाषा, ये अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो, यानी द्वितीय भाषा में ना हो, जैसे कि आपकी संस्कृत हो सकती है, ठीक है? या फिर कोई आधुनिक भारतीय भाषा। तो इस तरीके से त्रिभाषा सूत्र है आपका। प्रमुख भाषा वैज्ञानिकों के सिद्धांत, यानी भाषा के बारे में प्रमुख वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? तो देखो नोम चॉम्स्की, तो इनको बहुत पूछा जाता है आपका, तो इन्होंने कहा है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है, वो कैसी होती है? जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही बच्चा भाषा सीखने की क्षमता होती है, क्षमता के साथ पैदा होते हैं। और उन्होंने जो सूत्र दिया, ठीक है, एलईडी, तो मानव मस्तिष्क में एक अदृश्य यंत्र ये क्षमता होती है जिसे भाषा अधिग्रहण युक्त यानी एलईडी कहते हैं। इसकी मदद से बच्चा पर्यावरण में मौजूद भाषा के नियमों को स्वतः समझ लेता है, जैसे कि मदर टंग को समझता है। सार्वभौमिक व्याकरण, दुनिया की सभी भाषाओं के मूल नियम समान होते हैं, ठीक है। और लेवाइगोस्की, तो देखो लेवाइगोस्की ने क्या कहा है? लेवाइगोस्की का मानना है कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं, तो यानी उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, ये हर चीज़ को बच्चे की को सीखने को, ठीक है, समाज से कनेक्ट करके बताते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज से इंटरेक्शन आपका
और तो बच्चे समाज और वयस्कों के साथ बातचीत करके भाषा सीखते हैं और ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो बच्चा घर में, समाज में रह कर के जो चीज़ सीख लेता है। निजी भाषण, स्ववार्ता यानी प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा काम करते समय खुद से बातें करता है, तो वह अपने विचारों और कार्यों को निर्देशित करता है। और इनका मानना था कि पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था। अब बात कर लेते हैं जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है? जीन पियाजे ने कहा है कि विचार भाषा से पहले आते हैं। देखो, ये उल्टा है, आपको ये याद रखना है और आपसे सीटेट में कभी-कभी पूछ भी लिया जाता है कि पहले विचार आता है या पहले भाषा आती है, ऐसा किसने कहा है? और ठीक है, तो विचार भाषा से पहले आते हैं, ऐसा पियाजे ने कहा है और भाषा पहले आती है, विचार बाद में, ऐसा आपके वाइगोत्स्की ने कहा है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में पहले विचार विकसित होता है, उसके बाद भाषा आती है, यानी पहले वो सोचता है, फिर बोलता है। अहम केंद्रित वाचन, बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझे बिना बोलता है, यानी अपने आप से बातें करना। वीएफ स्किनर, अनुकरण एवं पुनर्बलन, ठीक है, इन्होंने पुनर्बलन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। बच्चा अपने आसपास के लोगों की भाषा सुनकर उसका अनुकरण करता है, ठीक है, और प्रोत्साहन मिलने पर सीखता है। यानी पुनर्बलन बच्चे को दिया जाए, जैसे कि आप अगर बच्चे को कोई दूसरी भाषा सिखा रहे हो, तो उसको आप एक टारगेट दे सकते हो या फिर कुछ थोड़ा-सा पुरस्कार दे सकते हो या फिर उसकी प्रशंसा कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो प्रशंसा ही सबसे अच्छा अ, मतलब पुनर्बलन माना जाता है आपका। अब बात करते हैं टीएलएम एवं आकलन। तो देखो, टीएलएम एक तो आपको इसका पता होना चाहिए, ये आपका होता है टीचर हेल्प मटेरियल, यानी जो टीचर की पढ़ाने में, अधिगम कराने में बच्चों की जो सहायक सामग्री होती है, ठीक है, वो आपकी टीएलएम होती है। तो देखो, शिक्षण सहायक सामग्री आपकी, तो बाल साहित्य, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की सचित्र कहानियों और कविताओं की पुस्तकें सबसे प्रभावी सामग्री है। यानी सचित्र होनी चाहिए, चित्रों के साथ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे ठीक है, इस समय क्या है कि चीजों को देख करके ज्यादा सीखते हैं। प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी आपकी कक्षा की दीवारों पर चार्ट, पोस्टर, बाल कहानियों के चित्र, लेबल लगाना, जिससे बच्चा हर समय भाषा से घिरा रहे। आकलन एवं मूल्यांकन, तो आकलन में आपका पोर्टफोलियो, तो ये एक ऐसी फाइल या ब्यौरा है जिसमें बच्चे के पूरे वर्ष के कार्य हो, जैसे चित्रकारी, लेखन, सुधारों का क्रमिक रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी सिर्फ आपको बच्चे का अंकों के आधार पर, यानी परीक्षा कराई और उसको कितने अंक आए, ये नहीं करना है। आपको बच्चे का पोर्टफोलियो आकलन करना है। हर चीज आपको देखनी है कि बच्चे ने क्या-क्या किया, क्या-क्या एक्टिविटी की, कितनी प्रेजेंटेशन रही, कितनी रचनात्मकता में हिस्सा लिया, कितनी उसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है? अब है निदानात्मक परीक्षण, यानी सीखने के दौरान बच्चे को किस स्थान पर और क्यों कठिनाई आ रही है, उस कमी या गैप की पहचान करना। देखो, निदानात्मक और उपचारात्मक, ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। निदान में आपको उसके बच्चे की जो कमी है उसको पहचानना है, ठीक है? उसको आपको क्या करना है? पहचान करना है। और उपचारात्मक में आपको निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए विशेष रणनीति बनाकर पुनः पढ़ाना। यानी बच्चे की उस चीज़ को आपको दूर करना है, यानी उपचार करना है, ठीक है? उपचार करना है, रेमेडी, ठीक है? जब आप ठीक है, पहले क्या है, एक मान के चलो आप एक डॉक्टर हो या आप टीचर हो, पहले ये आपको पता लगाना है कि बच्चे को परेशानी क्या है, ठीक है? तो ये आपका निदान हो गया और फिर उसका उपचार करना, ये आपका उपचारात्मक शिक्षण हो गया, ठीक है? तो वीडियो आपको कैसी लगी है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो आपके लिए लेकर के आएँगे। साथ ही साथ टिक और टिप्स जो भी मुझे ठीक लगती है, आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ मैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।